नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। इंडिया या एनडीए को लेकर क्यों मौन है मायावती? 2024 के लिए क्या है इनका प्लान? किस किनारे लगेगी बीएसपी? तो चलिए आपको बताते हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां कमर कस रही हैं। बीजेपी गठबंधन से लोहा लेने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है। 28 विपक्षी दलों के समूह को जोड़कर इंडिया गुट का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के छत्रपतों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने इंडिया गुट का दामन थाम लिया है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में मायावती किस और जाएंगी, इसके बारे में उन्होंने खुलकर अपनी बात नहीं रखी है। हालांकि उनका रुख इस बार बीजेपी की तरफ झुका हुआ सा नजर आ रहा है। मायावती और उनकी पार्टी आए दिनों सपा और कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। वहीं बीजेपी के लिए उनके तेवर नर्म है। इसे देखते हुए सपा ने पहले से ही बसपा को भाजपा की बी टीम कहना शुरू कर दिया है। यदि विपक्षी पार्टी के साथ मायावती हाथ मिलाना चाहती है तो उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, मगर उनकी एक शर्त है। विपक्षी गुट की पार्टी जेडीयू के नेता किसी त्यागी ने कहा कि अगर मायावती इंडिया गुट को चुनौती है तो उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन अगर वह कांग्रेस और सपा पर हमला करती रहेंगी तो वह इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकती। वहीं बसपा के भीतर भी इस बात का संशय है कि मायावती आने वाले चुनाव में किस किनारे लगेंगी। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के माने तो एक बसपा नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि पार्टी के दूर रहने से भारत को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा बसपा अपने दम पर जीतने की स्थिति में नहीं हो सकती है, लेकिन वह अन्य पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है। पार्टी के पास हर विधानसभा सीट पर कम से कम 15,000 वोट हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में जब बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था तो उसके मुस्लिम उम्मीदवारों ने कई सीटों पर सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया था, जहां भाजपा जीत गई थी। बसपा नेता ने कहा कि बदले की भावना के ये संकेत देते हुए जब अन्य विपक्षी दलों के नेता केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं, ऐसे में किसी भी बसपा नेता के बारे में अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रुख भी किसकी तरफ नर्म है। बसपा लंबे समय से केंद्र में भाजपा सरकार का मौन समर्थन करती रही है, जिसमें हाल ही में संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक भी शामिल है। जबकि मायावती ने मांग की कि महिलाओं के कोटे के भीतर एससी और एसटी की तरह ओबीसी के लिए भी कोटा होना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता पर जोर दिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी निंदा की, तो मायावती ने जवाब दिया कि उनकी पार्टी यूसीसी के खिलाफ नहीं थी, लेकिन जिस तरह से भाजपा इसे लागू करने की कोशिश कर रही है, बसपा उसका समर्थन वह नहीं करती है। वहीं विपक्षी गठबंधन मायावती के कदमों पर सावधानी से नजर रख रहा है। इंडिया गुट का कहना है कि बसपा प्रमुख ने कभी भी मोर्चे का हिस्सा बनने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। जेडीयू के एक नेता ने पहले कहा था, कई मौक़ों पर बसपा ने बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस की आलोचना की है। इंडिया ब्लॉक में केवल वह पार्टियां हैं जो 2024 में बीजेपी से लड़ने को तैयार है। इंडिया गुट के सतर्कता का एक और कारण ये भी है कि जब बसपा नेतृत्व भाजपा पर निशाना साधता है तो वह कांग्रेस और कुछ हद तक सपा पर भी हमला करने का मुद्दा उठाता है। लेकिन मायावती हर वक्त पीएम या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कोई सीधी टिप्पणी करने से बचती रही है। भाजपा नेता भी अपने राजनीतिक हमलों को मुख्य रूप से सपा और कांग्रेस पर केंद्रित करते रहे हैं। बसपा के खिलाफ शायद ही कभी कोई बोला हो। सूत्रों ने कहा कि पार्टी मायावती पर सीधी टिप्पणी करने से बचती है क्योंकि उसे यूपी में दलित मतदाताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का डर है, जिनके बीच बसपा प्रमुख एक प्रतीक बनी हुई है। और जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, उससे साफ साफ पता चलता है कि आने वाले समय में जो मायावती हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामती नजर आ सकती हैं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।